बच्चों हम आज IIT JEE एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है a = 3√2 और यहाँ पे हमें दिया हुआ है b = 1/5⁻1/6 इंटू √6। ये हमें अपॉन में दिया हुआ है और आगे कह रहा है कि x, y बिलोंग टू R एंड सच दैट यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3x + 2y = लॉग और लॉग के बेस में a है और यहाँ पे हमारा 18 की पावर यहाँ पे 5/4 है और हमें दिया हुआ है 2x - y = लॉग और यहाँ लॉग के बेस में b है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है अंडर रूट में 1080। ये हमें यहाँ पे अंडर रूट में दिया हुआ है। तो हमें सॉल्व करके बताना है 4x + 5y का मान, मतलब यहाँ पे हमें xy का मान निकालना है। उसके लिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। लॉग बेस a और 18 की पावर 5/4 दिया हुआ है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है लॉग बेस में b है और अंडर रूट में 1080 है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा लॉग बेस a और यहाँ पे हमारा 18 की पावर 5/4 है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें a = दिया हुआ है 3√2। अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 18, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बनेगा और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 9 × 2 हमारा 18 बन गया। मतलब यहाँ पे हमारा जो 18 दिख रहा है ये हमारा a² के जैसा है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पे हमारा a है बेस में, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2। a का मान रख दिया और हम 18 को लिख सकते हैं 3√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 18 का मतलब 3√2 का होल स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3√2 का होल स्क्वायर और इसकी पावर में हमारा 5/4 है। अगर इसको थोड़ा और सही से लिखें तो 5/4 हमारा आगे आ जाएगा और 2 भी हमारा आगे आ जाएगा और यहाँ पे हमारा बन जाएगा लॉग 3√2 और यहाँ पे हमारा 3√2 इतना बच जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लॉग की प्रॉपर्टी से इन सबको आगे कर लिया। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, अब अगर हम इसको लिख सकते हैं लॉग a और यहाँ हमारा बेस में भी a है, उसकी पावर में कुछ भी हमारा कांस्टेंट है तो हमारा यहाँ पे आगे सेम ऐसे ही आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे हमारा बन जाएगा 5/4 × 2 हमारा ये बनेगा। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा बन गया लॉग बेस a और यहाँ पे हमारा 18 था, इसकी पावर में हमारा 5/4 था, इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई यहाँ से 5/2। तो यहाँ से तो हमारा लॉग a वाला 18 जो था ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें b वाला भी सॉल्व कर लेना है। हमारा था लॉग बेस में b था और यहाँ पे हमारा था अंडर रूट 1080। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भी में b = दिया हुआ है 1/5 की पावर 1/6 और अंडर रूट में 6 है। अगर क्या करें हम 1/b लिखें यहाँ से तो हमें मिल जाएगा 5 की पावर 1/6 इंटू √6। ये हमें 1/b का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1080। तो इसको अगर देख लेते हैं तो इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 बनेगा। जब इसका फैक्टर करेंगे तो यही बनेगा। मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3 इंटू 5 हमारा ये बन गया। अगर यहाँ पे क्या करें पावर में 1/6 ले लें, मतलब 1080 की पावर में 1/6 ले लें तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 6 की पावर, यहाँ पे हमारा 3/6 आ जाएगा इंटू यहाँ पे हमारा 5 की पावर 1/6 बन जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा बन गया 6 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर में यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/6। मतलब यहाँ पे हमारा बन गया √6 इंटू 5 की पावर 1/6। हमारा यहाँ पे जो 1080 दिया हुआ था अब वो हमारा ये बन चुका है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा 1/b जो मिला था वो हमारा 5 की पावर 1/6 अंडर रूट 6 है। तो यहाँ पे भी हमारा वही मिला। 1080 को सॉल्व किया तो वहाँ पे भी हमें यही मिला। मतलब यहाँ से हमें इसका मान मिल गया 1080 की पावर 1/6 = अंडर रूट 6 इंटू 5 की पावर 1/6। ये हमारा बन गया 1/b। अगर यहाँ पे क्या करें हम दोनों साइड क्यूब कर दें तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1080 की पावर 3/6 = 1/b³ बन जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3/6 है तो 1/2 बनेगा। मतलब अंडर रूट में 1080 = हमारा बन गया 1/b³। तो हमारा यही दिया हुआ है कि लॉग, यहाँ पे हमारा b है बेस में और यहाँ पे हमारा है अंडर रूट 1080। यही हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम अगर क्या करें 1080 की जगह अंडर रूट में जो लिखा हुआ है हम लिख सकते हैं अब लॉग यहाँ पे बेस में b और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं b की 1/b की पावर 3। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले
तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लॉग बेस में b है और यहाँ पे हमारा है 1/b³। तो 1/b³ को लिख सकते हैं b की पावर -3। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी -3, क्योंकि बेस भी हमारा b है और यहाँ पे b है, मैं डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी -3। तो यहाँ से हमें मिल गया लॉग, यहाँ पे हमारा बेस b है, यहाँ पे हमारा है √1080, जिसका मान हमें मिल गया डायरेक्ट -3। अब इसको ले जाके अपने इक्वेशन में रखेंगे। अब देख लेते हैं कि ये जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था अब हमारा क्या बन चुका है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था 3x + 2y = log बेस e 18 की पावर 5/4। तो इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमें कुछ वैल्यू मिल चुकी है, वो डायरेक्ट मिल गई है हमें, जिसका मान 5/2 है। और 2x - y = यहाँ पे हमारा ये था log बेस में b था, √1080 था। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू मिल गया -3। तो सारी वैल्यू इसकी जगह पे लाके रख देंगे। तो अब हमारा नया क्वेश्चन बन गया 3x + 2y = यहाँ पे मिल गया हमें 5/2 और यहाँ से हमें मिल गया 2x - y = -3, हमें ये मिल गया। अब इन दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, अगर हम 2 से इंटू कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3x + 2y = 5/2 और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4x - 2y = -6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बन जाएगा 7x = यहाँ से हमें मिल जाएगा -7/2। मतलब यहाँ से हमें मिल गया x = -1/2। अब x का मान किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखेंगे -1/2। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3x था + 2y = 5/2 था। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 3 × -1/2 + 2y = 5/2। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2y = 5/2। इसको इधर ले आएंगे तो बन जाएगा +3/2। मतलब यहाँ से मिल गया 8/2 = 4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y = 2। x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, y = 2 और x = -1/2। अब हमें वैल्यू निकालनी है 4x + 5y की। सारी वैल्यू रख देते हैं तो 4 × x का मान मिला -1/2 + 5y का मान मिला हमें 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें -2 + 10, मतलब इसका मान मिल गया हमें 8। तो यहाँ से हमें मिल गया 4x + 5y = 8। तो यही हो गया हमारा आंसर, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में लॉग के रूप में दिया हुआ था, बस उसी को समझना था कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इजी था और यहाँ पे कुछ लॉग के प्रॉपर्टी भी यूज़ हुई है। तो IIT JEE एडवांस 2024 में केवल एक क्वेश्चन आया था जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कोई नए चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।